उठी, उठ के नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ा। फिर बच्चों को नाश्ता बना के दिया और उनको स्कूल रवाना कर दिया। दैन जो है अम्मी अब्बू को नाश्ता दिया, हस्बैंड को नाश्ता दिया, वो भी चले गए। मैं और मोहम्मद घर में रहते हैं फिर वापस में, तो बकाया में सिर्फ हम दो ही बचते हैं और अम्मी अब्बू होते हैं। मैंने अपने लिए और मोहम्मद के लिए फिर यही फैसला किया कि मैं अंडा और ब्रेड ही खाएंगे हम दोनों। तो अंडा बनाया, उसके बाद जो है सिंपल तरीके से नमक मिर्च डाल के सिंपल सा मैंने अंडा बनाया। इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि ये ना इसके अच्छे से ये जो है तह बन जाती है और ये काफ़ी फूल जाता है, तो ब्रेड के साथ बहुत अच्छा लगता है इस तरह ना। 2 मिनट के लिए स्टीम पे रखा और उसके बाद इसको जो है मैंने प्लेट में निकाल लिया। सुबह सुबह जो है इब्तिदा हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से ही करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी ऐसी बहनें देखी हैं जो बच्चों को स्कूल के टाइमिंग पे ही उठाती हैं जल्दी जल्दी, फिर हफरा तफरी में उनको तैयार करना, हर चीज़ करना। चाहे आपके बच्चे अभी छोटे भी हैं, मैक्सिमम 7-8 साल के भी हैं, तो मैं यही आपको कहूँगी कि सुबह उठकर उनको फजर की नमाज़ का ज़रूर कहा करें, उनको फजर की नमाज़ अपने साथ पढ़ाया करें। यहीं से वो सीखते हैं और यहीं से फिर उनके अंदर जो है वो नमाज़ पढ़ने का जज्बा पैदा होता है। और सुबह उठाया करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सब बच्चों को जो है वो सुबह फजर की नमाज़ का आदी ज़रूर बनाया है। वो सुबह जैसे ही मैं वज़ू करती हूँ फिर मैं इनको उठा देती हूँ, फिर वो वज़ू करते हैं, फिर हम सब इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, फिर उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल का जो रिवाइज़ करना होगा वो रिवाइज़ करेंगे। रात को मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और कुछ मौसम भी बहुत ठंडा है, काफ़ी सर्दी है, तो दिल ही नहीं करता फिर एक दफ़ा कंबल में बैठ जाओ ना कि बाहर निकलो। तो फिर देखा तो बर्तन काफ़ी पड़े हुए थे। माशाल्लाह से हमारे घर में जितने भी लोग बर्तन यूज़ करते हैं ना, वो ये जहमत नहीं करते कि थोड़ा सा धोकर उनको दोबारा यूज़ कर लें। नहीं, सिंक इस तरह भर जाता है, हर 10-15-20 मिनट बाद देखो तो बर्तन इसी तरह जमा हुए होते हैं। खैर मैंने सब बर्तनों को धोया जब तक मैंने अंडा वगैरह बना लिया था। उसके बाद मैंने अंडे बॉयल होने के लिए 2 रखे, फिर चाय रख दी थी ऊपर। तो अम्मी अब्बू ने नाश्ता कर लिया था, सिर्फ चाय रहती थी उनकी, तो उनके लिए भी चाय साथ रखी। मैंने कहा एक दफ़ा ही सारा किचन जो है वो क्लीन करके फिर उसके बाद ही बैठूँगी, साथ मोहम्मद को भी नाश्ता कराऊँगी। इसको नाश्ता कराना थोड़ा टफ़ लगता है मुझे, एज़ यूजुअल जो बच्चों की गंदी आदत है, मोबाइल दोगे तो नाश्ता करेंगे। खैर मैं मोहम्मद को इतना मोबाइल नहीं देती, सिर्फ इस टाइम मतलब सुबह के टाइम जब वो उठता है ना तो फिर वो ज़िद करता है कि मैंने इनके साथ स्कूल जाना है और ज़ैनब के साथ, तो फिर मैं उसको थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे देती हूँ ताकि वो चुप कर जाए। फिर नाश्ता वगैरह करवा के मैं उससे ले लेती हूँ। खैर मैंने सारी किचन साफ़ कर लिया, उसके बाद चाय रेडी की और अम्मी अब्बू को पहले चाय दी, फिर मैंने अपने लिए भी चाय निकाल ली और फिर उसके बाद जो है मैंने खुद भी नाश्ता किया और मोहम्मद को भी अपने साथ नाश्ता करवाया ना। अच्छा, अंडे बॉयल करना जो है ना वो मैं कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका यही बताऊंगी कि अंडों को जब है ढक कर बॉयल करें और जब एक बॉयल उनको आ जाए ना तो उसको उतार के साइड पर रख दें, उस गर्म पानी में ही उसको बड़ा रहने दें। इस तरह अंडे बहुत ज़्यादा कुक नहीं होते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट अच्छा होता है उनका और उसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। अच्छा खैर नाश्ता करके बाहर निकली तो देखा तो मियाँ साहब को महीने में एक दफ़ा जोश चढ़ता है जाने का मंडी वगैरह ना, तो वो मंडी से इतने सारी वेजिटेबल्स वगैरह ले आए थे, फ्रूट्स वगैरह। तो फिर मैंने कहा चलो पहले इनको समेट लेती हूँ। वैसे तो इनको कहते रहो तो ये नहीं जाते, लेकिन जब इनको शौक़ आता है तो फिर ये एक दफ़ा ही जाते हैं, फिर बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह साथ ही ले आते हैं। खैर इससे ये मेरे भी टेंशन फ्री हो जाता है कि घर में जब पड़ी हो चीज़ तो फिर जल्दी जल्दी हर चीज़ बन जाती है। आजकल दिन छोटे छोटे हैं, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, जितनी मर्ज़ी जल्दी करो तब भी जो है वो 2:30-3 आराम से बज जाते हैं। मेरे हस्बैंड की शॉप है तो उसके लिए मुझे शॉप पे खाना भिजवाना होता है, तो वो मैक्सिमम जो है बच्चे 2-2:15 बजे तक घर आ जाते हैं, तो उतनी देर तक मुझे हर हाल में खाना रेडी करना होता है क्योंकि फिर उन्होंने अपने साथ लेके जाना होता है खाना। खैर मैंने सारी सब्जियों वगैरह को जो है वो टोकरी में निकाल दिया, शॉपर से निकाल के फिर उनको सेट करके फ्रूट्स को सेट करके सबको रख दिया। गाजर मंगवाई थी मैंने कहा अब गाजर मज़ेदार है तो मैं बच्चों को जूस बना के दूंगी गाजर का। साथ ही मैंने थोड़ा सा चुकंदर भी मंगवाए थे, इन सब को भी निकाल के मैंने रख दिया। फिर मैंने गाजर को साफ़ किया अच्छी तरह, उनको धोने के बाद जब मैं जूस बनाने के लिए गाजर साफ़ करती हूँ तो उसको मैं पानी में थोड़ी देर के लिए मीठे पानी में रख देती हूँ ताकि वो थोड़ी सी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। फिर इसका जूस बनाया, इस जूस में मैंने गाजर का इस्तेमाल किया है, साथ ही मैंने 2 से 3 चुकंदर मैंने काट के इसके अंदर डाले
और कुछ जो है वो मैंने तकरीबन 5-6 जो थे वो किन्नू भी मैंने ना इसके अंदर डाल दिए। वो बहुत मज़ेदार और बहुत हेल्दी सा जूस बना था। अच्छा, इस मौसम में बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें। इस मौसम में इसलिए कह रही हूँ, वैसे तो हमें पूरा साल बच्चों को गाजर वगैरह इस चीज़ को देना चाहिए। इस मौसम में गाजर वगैरह इतनी महंगी भी नहीं होती और फ्रेश भी होती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट बनता है ना। अब तो खैर ऐसा दौर आ गया कि हर साल में, पूरे साल में हर सब्ज़ी मिल जाती है। मैंने सर्दियों में, भरपूर सर्दियों में करेले भी देखे ना, तो मेरा बड़ा दिल करा। मैंने कहा बस नेक्स्ट टाइम में मैंने अब करेले बनाने हैं। तो खैर जूस बना के मैंने बच्चों को दिया। उतनी देर तक वो लोग भी आ चुके थे, तो अपने लिए भी एक गिलास निकाला। अपने लिए जो है मैं इसके अंदर लेमन भी ऐड करती हूँ। बच्चे लेमन वाला नहीं पीते तो उनको नहीं देती। अगर आपके पास यहाँ पे काला नमक है तो वो भी ऐड कीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बहुत हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त ये जूस बनता है। आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत परफेक्ट है। स्पेशली जिनको HB का इशू है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। दैन अब टाइम नहीं था कुछ भी पकाने का, तो मेरे पास कल की पड़ी हुई ना कड़ी बची हुई थी, तो मैंने कहा कि चले अब मैं कड़ी ही गर्म करके दे देती हूँ उनको। ये कड़ी की फुल रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को दूँगी। बहुत मज़ेदार अच्छी कड़ी बनी थी। साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली, बल्कि मुझे याद आया था आटा गूंदने वाला था, तो मैंने जल्दी से पहले आटा गूंदा फिर रोटियां बनाई। ताज़े आटे की रोटी बनाना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, बिल्कुल उसी टाइम जो बनाते हैं तो। लेकिन वो भी दौर था जब मदर्स जो थी वो तीनों टाइम ताज़ा आटा गूंद कर ही रोटी बनाते थे। अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ताज़े आटे की ही रोटी पसंद है और कहते हैं कि बस अभी आटा जो है गूंदो और ताज़े आटे की रोटी बना के दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इशू मेरे घर में नहीं है, जो बनी होती है वही खाते हैं, कोई नखरे नहीं होते। शुक्र अल्लाह ताला का। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना चाहिए, और जो अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा है उसी पे शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को जो है वो बहुत ज़्यादा वसी ना करें कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए तंग लगने लगे। खैर कड़ी जो है वो बहुत अच्छी और मज़ेदार बनी थी, तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसकी जो है वो रेसिपी भी साथ शेयर करूँगी। और बहुत आसानी से बन गई थी, बहुत कम टाइम में मैंने ये कड़ी बनाई ना। मैं अपनी अम्मी को देखती होती थी, मैं बहुत टाइम लगा रही थी कड़ी बनाने में, लेकिन ये बिल्कुल 10-15 मिनट में मैंने कड़ी बना ली। खैर आज का दिन मेरा इसी तरह गुजरा। हमने खाना खाया, अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा किया, और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।